4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ मिलकर के खामनेई पर हमला कराया है? वाशिंगटन पोस्ट ने 5 पत्रकारों की एक रिपोर्ट छापी है जो कंबाइंड है। उसमें एक इसराइल का भी पत्रकार है, 4 अमेरिकन है। उसमें उन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया कि मोहम्मद बिन सलमान दरअसल ईरान पर हमला करना चाहते थे। 1-1.5 महीने पहले पेजेश्कियान जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बाकायदा मोहम्मद बिन सलमान से बात की और इस बात के लिए राज़ी कर लिया था कि भविष्य में अगर हमला होता है तो आप अपनी एयर बेस नहीं देंगे, आप अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भी था। लेकिन अब वाशिंगटन पोस्ट की खबर, AF पोस्ट की खबर मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसमें साफ पता चल गया कि नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर जो हमला हुआ है वो सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान था जिसके पीछे। अब वो क्यों कर रहा था वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप खबर देखें। आपको मैं एक खबर दिखाता हूं। ये सबसे पहले चलिए खबर मैं आपको यही दिखा देता हूं कि AF पोस्ट ने क्या छापी है। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है पूरे पे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मल्टीपल प्राइवेट फोन कॉल्स की हैं। किसको? ट्रम्प को। ओवर द पास्ट मंथ, पिछले महीने। क्यों? एडवोकेट कर रहा था वो US अटैक ऑन ईरान पर हमला करने के लिए, डिस्पाइट हिज पब्लिक सपोर्ट फॉर द डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द वाशिंगटन पोस्ट। देखिए ये इतनी बड़ी खबर है दोस्तों। दोबारा खबर दिखाता हूं मैं आपको। As those talk proceeded, Riyadh issued a statement following the phone call between Crown Prince, Iranian President मसूद, ये इनकी बात भी हो गई थी मसूद पेजेश्कियान के, वुड नॉट अलाउ द सऊदी एयर स्पेस। चीन ने इनका वो भी करा दिया था फैसला, लेकिन ये अपनी ज़ात पर उतर आया था। चलिए एक खबर मैं आपको अब मैं अखबार की दिखाता हूँ। सऊदी विल नॉट लेट द एयर स्पेस, ये पुरानी खबर है ट्रिब्यून की, जिसमें कहा था कि अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे और बराबर बात कर रहा था। ये दोनों की तस्वीरें हैं, इसको देखें। ऑल दो स्टॉक प्रोसीडेड रियाद, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है अभी। अखबार की खबर देखें। ये पुश फ्रॉम सऊदीज, इसराइली हेल्प्ड मूव ट्रम्प टू अटैक ईरान। इस खबर ने पूरा का पूरी पोल खोल कर रख दी दोस्तों कि आखिरकार ये चाहता क्या था। मोहम्मद बिन सलमान ही था। ये पहले चीन ने इन दोनों की दोस्ती ही कराई थी, ईरान की और सऊदी अरेबिया की। लग ये रहा था कि शायद ये करेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो बयान आ रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान के, उससे पता चल रहा है कि वो इन तमाम मुल्कों पर जो हमले हो रहे हैं, जो ईरान कर रहा है, उससे भी वो नाराज़ है। अब वो अपनी हकीकत पर उतर कर आना चाहता है। बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान की ये रिपोर्ट जो वाशिंगटन पोस्ट ने 5 पत्रकारों की, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी दोस्तों, इसके अंदर जो पूरा लब्बो-लुआब है वो ये है कि दरअसल एक तरफ तो ईरान को वो ये भरोसा दिलाता रहा कि हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, और दूसरी तरफ वो ट्रम्प से बातचीत करता रहा। इसके अंदर इसराइल भी शामिल है। और अभी ताज़ा खबर यह है कि इसराइल का जो नेतन्याहू है वो जर्मनी भाग गया है, वो भी मैं लगा दूंगा। लेकिन पहले ये समझिए कि ये करता क्यों है। मैंने बहुत पहले किसी जगह कही थी कि ईरान असल में इतनी बड़ी ताकत है कि सारे खलीजी यानी कि GCC मुल्क, जितने भी ये मिडिल ईस्ट के मुल्क मिल जाएं, ईरान से बड़ी ताकत नहीं हो सकते। 6-7 लाख उनकी फ़ौज है, 2-3 लाख उनके पासबारदारान हैं, IRGC जिसे कहते हैं, और 10 लाख ऐसे रज़ाकार हैं कि जो 1 मिनट में आयतुल्लाह खुमैनी के एक हुक्म पर सारा काम कर सकते थे। उसको मालूम है कि हमारी बादशाहत और हमारी तमाम चीज़ों को यदि कोई ख़त्म करेगा तो इस्लाम को मानने वाला खामनेई ही करेगा। ट्रम्प की भी यही, टर्की की भी यही कोशिश रहती है कि पूरे रीजन का मैं बादशाह बन जाऊँ। ईरान की भी यही रहती है, लेकिन उसका अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो करना चाहता है सारे काम। और सऊदी अरब के लोग तो इसके अंदर मालिक हैं ही। तो ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि ये ईरान पर हमला दरअसल मोहम्मद बिन सलमान और ट्रम्प ने, नेतन्याहू ने ट्रम्प को दबाव देकर कराया। अब ट्रम्प तो भाग गए और ट्रम्प बात कर रहे हैं कि इटली के थ्रू कि साहब किसी तरह से बातचीत हो जाए, लेकिन इराक ने इसको मना कर दिया कि नहीं, बातचीत अब नहीं होगी। ईरान के अंदर अब क्या चल रहा है, जिस आदमी का चुनाव होने जा रहा है अभी कंफर्म नहीं है। अगर वो चुनाव हो गया ना दोस्तों, अगर खामेनी साहब के लड़के नहीं, उनका जो दूसरा आदमी जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, तस्वीर भी दिखाता हूँ, तो ये मान लीजिएगा ये है वो आयतुल्लाह अली रज़ा आराफी। ये समझ लीजिएगा कि ट्रम्प के ख्वाब बुरे शुरू हो जाएंगे अगर ये आदमी सुप्रीम लीडर बन गया, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, ईरान की कुछ गलतियाँ ये रही हैं कि उनकी आस्तीनों में सांप है, वहाँ जासूस है। सऊदी अरेबिया निकल करके सामने आ गया। बहरहाल दोस्तों, ये खबर तो है ही, बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा ये अंग्रेज़ी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के अंदर 5 पत्रकार कर रहे हैं। और दूसरी मैं खबर आपको ये दे दूं कि इसराइल के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं ईरान ने। ईरान पर भी हमले हो रहे हैं और बहरीन पर भी हमला। अब यहाँ पर सऊदी मुल्कों में जो ये हमले चल रहे हैं, ओमान तक पे हमला हो गया है। चूँकि अराक़ची ने कहा कि हम अपने नेबर्स पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन चूँकि हम अमेरिका 12,000 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर हमला हम नहीं कर सकते, लिहाजा अमेरिका की बेसिस पे हमले होंगे और वो हमले रोक नहीं पा रहा है उसका।
और एक खबर मैं आपको और बता दूं, ताज़ा खबर है टाइम्स ऑफ इसराइल की, वहाँ जो इनका इब्राहिम लिंकन है उसका भी एक डॉक पे हमला हो चुका है। आपने हुर्मुज यानी कि स्टेट जो हॉर्मुज है उस पर भी एक जो है शिप जो है तबाह हो चुका है। वो मैं कह सकता हूँ कि बंद तो नहीं हुआ है, कोई आधिकारिक ईरान की तरफ से खबर नहीं आई, लेकिन वहाँ 149 टैंकर लगे हुए हैं। ये बंद अगर हो जाता तो यहीं से इसका सऊदी अरेबिया का, कुवैत का, कतर का, सबका तेल जाता है। ये बंद हो जाएगा, कुछ नहीं जा पाएगा, क्योंकि सऊदी मुल्कों पे ना तो अपना साबुन है, ना अपना खाना है, ना अपना गन्ना है, ना अपना कुछ और है। ये सब कुछ बाहर से आता है। और यहाँ जो हमले चल रहे हैं बेसिस के अलावा दुबई वगैरह पे, ये दरअसल पूरी की पूरी इस यूएई, चूंकि ये मुनाफिकाना रवैया भी इख्तियार करता था, दुनिया को मैसेज ये देना चाहता है ईरान के यहाँ पर जो आपने रियल इस्टेट हब टूरिस्ट जो बनाया है और दुनिया के लोगों ने पैसे लगाया, इससे निकल कर जाइए, चाहे ये लोग फिर मजबूर हो जाएं। और अभी ट्रंप बातचीत करने पर उतर आए हैं। वो बजाय सऊदी अरेबिया के, ओमान के, कुवैत के, इनके हिफाजत के लिए आने की जगह वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान कोई बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो मेरे नज़दीक आई वो ये है कि ऐसे हमला नहीं हो सकता था। चूँकि मैंने परसों ये खबर देखी थी अमेरिका के अखबार में कि आखिरी मोमेंट तक ट्रंप हमला नहीं करना चाहते थे। मार्को रूबियो हो, स्टीव विटकॉफ हो, सब लोग हों, लेकिन वो किसी करके वो पछता भी रहे हैं। अब वो बातचीत कर रहे हैं, इटली के थ्रू खबर आई है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सऊदी अरेबिया दरअसल ईरान का पूरा अधिपत्य नहीं चाहता है। तो एक तरफ उसने दोस्ती की, चीन ने उसकी दोस्ती कराई, लेकिन आखिरकार उसने उसकी कमर पे छुरा घोंप ही दिया, इस खबर के मुताबिक जो खबर वाशिंगटन पोस्ट ने और एएफ पोस्ट ने छापी है। महीनों से ये चाम चल रहा था। तो बिना अपने आदमी के मिले, बिना इनका जो ईरान के अंदर कहा जाता है, हाँ अब ये जो प्रोसेस चल रहा है वहाँ कोई रिजीम चेंज होने नहीं जा रही है। वहाँ तो बहुत स्मूथली काम चल रहा है। वो चुन लेंगे, चूंकि सारे लोग चुने गए, वो लोग फिर 3 4 5 लोगों की इनकी काउंसिल होती है, सुप्रीम लीडर चुन लेंगे, उनका काम चलता रहेगा। अब बात यह है कि ईरान करेगा क्या, ईरान पे ताकत क्या है। ईरान के पास जो मिसाइल्स है ना दोस्तों, उसी से घबराता था इसराइल और ईरान जो है अमेरिका, और उसके पास बहुत है, वो बहुत तरीके से मार रहा है। उसका तो नुकसान जो होना है होना, उसके 200 250 300 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जो इसराइल कह रहा कि हमारे 8-9 लोग मारे, खबर यह कि 80-90 लोग, मैं आपको कुछ खबरें अगर दिखाऊं तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं कि पूरा भरता निकाल दिया इसराइल का। कुछ खबरें अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए पहली खबर देखिए, ये ईरान की जो स्ट्राइक है वो हेडक्वार्टर पर लगी है, यूएस की 5th फ्लीट पर, बहरीन पे। आपको दूसरी खबर दिखाता हूं, ये नो मोर, इसको छोड़ दीजिए, मैं तो सिर्फ इसराइल इंटायर बिल्डिंग हैज कोलैप्स, बैत शमशामेश, डेथ इंजरी आर इन द डजन्स, कई दर्जन मारे जा चुके हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इसराइल की, कई बिल्डिंग खत्म है। इसराइली टाउन आर स्टार्टिंग टू लुक लाइक गाजा की तरह दिखने लगा है। एक खबर देखें, ईरानी मिसाइल पेनेट्रेट इनटू द अंडरग्राउंड शेल्टर एट द बैत शमशेर, 8 किल्ड, 8 लोग एक ही जगह मारे गए, शेल्टर के अंदर थे। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर इनके साथ ये काम हुआ। इधर सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया कि इट विल रिटेलिएट करेगा अगेंस्ट ईरान मिलिट्री, अगर उनकी बेस पे, ये अपनी उस पर आना ही था, ये आना ही था इस पर। खैर खबर ये है, आपको अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।